हेलो गाइस, वेलकम टू द फैक्चर स्टडीज़। आज का हमारा टॉपिक है सोशल ऑडिट एंड सोशल अकाउंटिंग। ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसे हम करते हैं स्टार्ट। सोशल अकाउंटिंग से हम स्टार्ट करते हैं। सोशल अकाउंटिंग है क्या? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दोनों ही जो टॉपिक हैं वो थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें कोई प्रैक्टिकल इन्वॉल्व नहीं है। तो जो भी मैं आपको थ्योरेटिकल समझा रही हूँ तो वो आप अच्छे से समझना, क्योंकि इन्हीं में से MCQs आएंगे आपको। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सोशल अकाउंटिंग। अब मैं आपको बताऊं कि सोशल अकाउंटिंग होता क्या है। सोशल वर्ड रिलेटेड है सोसाइटी से। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी सोसाइटी के लिए किया है हमने, तो अगर हम उसकी अकाउंटिंग करें, डेट इज़ अ सोशल अकाउंटिंग, ठीक है। हम जो भी हमने सोसाइटी के टूवर्ड्स किया है उसकी अकाउंटिंग करना क्या है, सोशल अकाउंटिंग है। और हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आजकल सोसाइटी के लिए करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इमेज बनानी है उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की। और क्या होगा उससे अभी मैं बताऊंगी, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों करते हैं। बट अभी जस्ट मीनिंग से मैं बता रही हूँ कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये करना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि उससे उसकी इमेज बनती है, इम्प्रूव होती है इमेज। देखो, आपको मैं ये बता दूं कि सोशल अकाउंटिंग हमारा नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, मतलब NPO, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो NPO इज़ नॉट अ सोशल अकाउंटिंग, ये आप ध्यान रख लो। क्योंकि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका मोटिव ही ये है, ओके। उनका मोटिव ही यही है, लाइक संस्था हो गई है जो काम करती है गरीबों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब उनका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, ठीक है। क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड करना है। तो नॉट, ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो सोशल अकाउंटिंग नहीं है, दोनों डिफरेंट थिंग है। तो सोशल अकाउंटिंग है क्या, अब हम ये जानते हैं। द सोशल अकाउंटिंग कैन बी यूज टू डिटरमाइनिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सोशल अकाउंटिंग क्या, हमने जो वर्ड्स यूज़ करा है, क्यों यूज़ करा है, अकाउंटेबिलिटी जानने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की। दिस अप्रोच इज एन a specially useful tool for non-profit and government entities। अब आपको पता है कि ये अप्रोच मोस्टली कब यूज़ की जाती है, स्पेशली यूज़फुल टूल है किस लिए, जो नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं, नॉन प्रॉफिट है ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो सिंस देयर मिशंस आर मोर टारगेटेड इम्प्रूविंग सोशली एंड एनवायरमेंटली रेलिवेंट एक्टिविटीज़। मेन इनका मिशन क्या है, मेन टारगेट क्या है, इम्प्रूविंग सोशली एंड एनवायरमेंटल रेलिवेंट एक्टिविटीज़। अब आपको पता होगा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ट्रीज़ लगाती हैं और उस पर लिखा होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ने ट्री लगाया है, ये बैंक ने ट्री लगवाया है, ठीक है। तो हर अलग अलग, तो ये क्या कर रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं सोशल एक्टिविटीज़ में, ओके। लाइक कुछ डोनेट कर देती हैं, तो वो पार्टिसिपेट कर रही हैं सोशल एक्टिविटीज़ में, किस लिए, इम्प्रूविंग सोशल एंड एनवायरमेंट रेलिवेंट एक्टिविटीज़। तो ये भी करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारी इमेज बनती है, ठीक है। और हर ऑर्गेनाइजेशन ये करती है, और उस चीज़ की अकाउंटिंग करना क्या है, सोशल अकाउंटिंग है। अब मैं आपको इसके फीचर्स बता देती हूँ। ये ध्यान रख लेना कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट अ सोशल अकाउंटिंग, ठीक है। फीचर्स क्या हैं इसके, सोशल अकाउंटिंग इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ अ कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल अकाउंटिंग एक एक्सप्रेशन है, क्या चीज़ दर्शाती है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दर्शाती है कि हमारी अपने सोसाइटी के रिलेटेड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमें उसके रिलेटेड क्या करना चाहिए, ओके। तो फर्स्ट फीचर तो ये हो गया। सोशल अकाउंटिंग एम्फेसिस ऑन रिलेशनशिप बिटवीन फर्म्स एंड सोसाइटी। ऑब्वियस है कि सोशल अकाउंटिंग अगर हम कर रहे हैं तो वो किसके बीच में रिलेशनशिप बता रही है, एक फर्म और सोसाइटी के बीच में। क्यों, एक फर्म या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए कर रही है, सोसाइटी के लिए कर रही है, अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए तो कर रही है, बट वो कर किसके लिए, किसके रिलेशनशिप बीच के मेंटेन हो रहा है, फर्म एंड सोसाइटी के बीच में, ठीक है। थर्ड है सोशल अकाउंटिंग एम्फासिस सोशल कॉस्ट एज वेल एज सोशल बेनिफिट। जब हम सोशल अकाउंटिंग करते हैं तो वो दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती है, सोशल कॉस्ट भी और एज वेल एज सोशल बेनिफिट्स। आपको पता है कि हम कुछ भी खर्चा कर रहे हैं, कुछ भी हमने सोसाइटी के लिए किया है, तो उस पर खर्चा तो होगा ही, ऑब्वियस है, तो सोशल कॉस्ट भी लगेगी, पर क्या होगा, हमें सोशल बेनिफिट्स भी मिलेंगे, ओके। तो दोनों चीज़ है कि अगर हमने कॉस्ट लगाई है तो उसके बेनिफिट्स भी हैं, माना कि वो मनी की फॉर्म में ना हो, ओके। तो लाइक जैसे गुडविल है, वो मनी की फॉर्म में नहीं है, बट इंक्रीज तो होगी ना हमारी, कि हम सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं। तो डेट इज़ द सोशल अकाउंटिंग, जिस चीज़ की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। अच्छा, मैं अब इम्पोर्टेंस बताती हूँ कि हमें क्यों करनी चाहिए। जस्ट मैं आपको छोटे छोटे मतलब चीज़ों में बता रही हूँ, बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स में बता रही हूँ कि सोशल अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांटेज क्या है, क्यों करते हैं हम।
इम्प्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन। अब एम्प्लॉय की मोटिवेशन कैसे इम्प्रूव होएगी, अगर कोई पूछे आपसे, कुछ नॉलेज के लिए भी करना चाहिए, जस्ट ये नहीं है कि हमें MCQs वहाँ पे टिक करके आने हैं तो हम जस्ट उसी के लिए करें। एम्प्लॉय की मोटिवेशन कैसे होगी, जैसे अब हम किसी सोसाइटी के लिए कर रहे हैं तो एम्प्लॉय क्या होगा, उनको पता है कि अगर इस सोसाइटी के लिए हम इतना सोच रहे हैं, सोसाइटी के लिए हम इतना कर रहे हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा भी खूब हमारे लिए भी सोचेगी, क्योंकि वो बिज़नेस का वो जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है ही, ऊपर से सोसाइटी का भी है। ओके, तो एम्प्लॉय के ऐसे एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी देते हैं, जिससे प्रॉफिट तो होगा ही होगा, ऑर्गेनाइजेशन का भी प्रॉफिट होगा और उनकी गुडविल भी बढ़ेगी, और एम्प्लॉय की मोटिवेशन तो बढ़ेगी अगर हम सोशल अकाउंटिंग करते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ भी करते हैं। बाकी ये तो है ही है कि इम्प्रूव इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो इमेज है ऑर्गेनाइजेशन की वो इम्प्रूव होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, अब आप करते हैं जर्नल एंट्रीज ऑफ। अब जर्नल एंट्री बताऊँ मैं सोशल अकाउंटिंग की, कि अगर अब देखो जो डोनेशन है ना वो हमारी क्या है, सोशल एक्टिविटी है, ठीक है। तो अब देखो जर्नल एंट्री मैं जस्ट बता रही हूँ कि सोशल अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे इन अकाउंटिंग में, ठीक है, इन अकाउंट्स फॉर्म में। लाइक हमने डोनेशन करी है तो डोनेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक तरह से है हमारा खर्चा। अब हमने क्या दिया है, कैश या बैंक, मतलब चेक दिया होगा या कैश में हमने पेमेंट करी होगी। इसकी जगह अगर हमने बिल्डिंग दी है तो बिल्डिंग क्रेडिट हो जाएगी, फर्नीचर दिया है तो फर्नीचर क्रेडिट होएगा, बाकी आएगा डोनेशन के नाम से, क्योंकि सोसाइटी के लिए हम कुछ भी करते हैं वो डोनेशन गिना जाता है। तो डोनेशन डेबिट टू कैश या बैंक, और अगर हमने कुछ और चीज़ दी है, बिल्डिंग दी है, फर्नीचर दिया है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। और नरेशन में आएगा बीइंग अमाउंट पेड टू, जितनी भी दी है ऑन अकाउंट ऑफ जिसको भी दी है। तो डोनेशन अमाउंट, जो डोनेशन की अमाउंट है विल बी शोन द डेबिट साइड ऑफ द P&L अकाउंट। ये ध्यान रख लेना कि जाता कहाँ पे, अगर कोई पूछ ले कि जो भी आप डोनेशन कर रहे हो, सोशल अकाउंटिंग कर रहे हो, जिस चीज़ का जो आपने डोनेशन किया है वो कहाँ पे शो होगी, कहाँ शो होगी, डेबिट साइड ऑफ द P&L अकाउंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट सोशल ऑडिट, ये देखो, अच्छा अब ऑडिट आपको पता होएगा, मैंने जब बीच में आपको एक टॉपिक करवाया था, फाइनेंशियल ऑडिट की वीडियो थी। ऑडिट का मतलब मैंने तभी आपको बताया था कि जब अब जैसे हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं साल के बाद एग्ज़ाम होने ज़रूरी हैं। क्यों होने ज़रूरी हैं, क्योंकि हम अपनी परफॉर्मेंस को, या टीचर हमारी परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहते हैं कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हमने कितना सीख लिया, ठीक है। जांच आप कह सकते हैं कि एक प्रॉपर कंक्लूजन निकालना चाहते हैं कि हमें कितना को आ गया है। तो ऑडिट भी एक ऐसी चीज़ है कि साल के बाद, जब भी मतलब साल के बाद करवाना ज़रूरी है कि हम देख सकें कि हमारे कितने अकाउंट्स में एक्यूरेसी है, कितनी ट्रांसपेरेंसी है। ओके, तो ऑडिट अगर हम किसी फाइनेंशियल ऑडिट करवा रहे हैं, मतलब जो बिज़नेस से रिलेटेड है, कैश का ऑडिट करते हैं, सोशल ऑडिट करवाना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं ये जस्ट बता दूं, अगर आपसे पूछ ले कि सोशल ऑडिट कब करवाना चाहिए, अगर हमारी टर्नओवर या सेल्स 1 करोड़ से ज़्यादा है तो ऑडिट इज़ कंपल्सरी, ऑडिटिंग कंपल्सरी है। बाकी तो अगर 1 करोड़ से कम है तो वो हमारी मर्ज़ी है। अगर हम ऑडिटिंग कराते हैं तो हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं ना, उनका हमारा इंटरेस्ट रहता है हमारी कंपनी के अंदर, ठीक है। बाकी आना, अगर जो 1 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है तो हमारा करवाना तो कंपल्सरी है ही है। उसके नीचे है तो आपकी इमेज बनेगी अच्छी अगर आप ऑडिटिंग करवाते हो तो, बट ऑडिटिंग के अंदर पूरी प्रॉपर एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, तभी इमेज बनती है। अगर उसमें गलतियाँ निकल रही है फिर कोई मैटर नहीं करता। अभी जस्ट मैं आपको इंग्लिश में मीनिंग बता देती हूँ इसका, ठीक है, इन डेफिनेशन टर्म्स में। अ सोशल ऑडिट इज़ एन ऑफिशियल इवेल्युएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्वमेंट इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट्स और एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। अब वो क्या बता रखा है कि सोशल ऑडिट एक क्या है, ऑफिशियल इवेल्युएशन है अकाउंट्स की एक्यूरेसी जानने के लिए, ट्रांसपेरेंसी जानने के लिए, जो भी हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, सोसाइटी के लिए कुछ भी की है, उस चीज़ का। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ। अ लोकल फैमिली स्टोर मेक्स अ क्लोथिंग डोनेशन टू लोकल चर्च डेट हैज़ अ होमलेस शेल्टर फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब एक लोकल फैमिली जो है वो क्या कर रही है, क्लॉथ डोनेट कर रही है। किसको कर रही है, जिसके पास मतलब रहने को जगह नहीं है, होमलेस शेल्टर है, किसके लिए, वुमेन और चिल्ड्रंस को कर रही है। तो ये क्या है हमारी, ये हमारी क्या थी, सोशल एक्टिविटी है। हमने सोशली कुछ किया है, हमने क्लॉथ डोनेट किए हैं। तो उस चीज़ की ऑडिटिंग जब करेंगे तो वो कैसे करेंगे, हम
देखेंगे कि हमने कितने क्लोज दिए हैं, कितने क्या दिए हैं। अब हमने देखो, अब साल मान लो फॉर एग्जांपल साल में सोशल ऑडिट हुआ, तो हम ये नहीं देखेंगे हमने 1 बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया और तीनों को सेम दिया। हमने जस्ट ये देखना है कि हमने एक्चुअल में सोशल एक्टिविटी की है या नहीं करी, बस बात ख़त्म है। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल के साथ बता दिया। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एनकरेज लोकल डेमोक्रेसी, ये एनकरेज करता है लोकल डेमोक्रेसी को। ओके, प्रमोट करता है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियस है कि सोशल ऑडिटिंग होती है तो डिसीजन मेकिंग भी होगी। ठीक है, प्रमोट करेगा, मतलब हम कलेक्टिवली डिसीजन मेकर लेंगे, मतलब डिसीजन लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों, एक्यूरेसी के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करेंगे, तो ये इसके एडवांटेज है। ठीक है, अब ये मैं थोड़ा सा बता देती इसी के बारे में, सोशल ऑडिट के बारे में। परफॉर्मेंस डाटा आर कलेक्टेड थ्रू, अब परफॉर्मेंस डाटा जो हो भी है वो कलेक्टेड किया जाता है थ्रू इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशन एंड फोकस ग्रुप। ठीक है, इसके थ्रू अगर आपसे पूछ ले कि डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, तो किसके थ्रू? इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशन एंड फोकस ग्रुप। जो यूज़र्स होते हैं वो कौन है? स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स के अंदर सारे आ जाते हैं, आउटसाइडर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर्स भी आ जाते हैं, डिबेंचर होल्डर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, और प्रेफरेंस होल्डर्स भी आ सकते हैं, मतलब जो ओनली शेयर होल्डर्स नहीं, स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है आउटसाइडर्स पार्टी भी, जिनका भी इंटरेस्ट है। ओके, गवर्नमेंट भी हमारी स्टेक होल्डर है, जिसका भी हमारा कंपनी के अंदर इंटरेस्ट है, तो वो। तो जो यूज़र्स हैं सोशल अकाउंटिंग के, स्टेक होल्डर्स हैं। सोशल ऑडिट के यूज़र्स कौन है? स्टेक होल्डर्स है। और परफॉर्मेंस डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है? इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, फोकस ग्रुप। तो ये MCQs के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, कुछ चीज़ें जो याद रखने वाली होती हैं। तो सोशल अकाउंटिंग को नेशनल इनकम अकाउंटिंग भी बोला जाता है, तो ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है कि सोशल अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज अ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो आपको पूछ सकते हैं कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज अ, तो आपको पता होना चाहिए कि सोशल अकाउंटिंग को इस नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है सोशल ऑडिट इज अ एग्जामिनेशन ऑफ सोशल वर्क डन बाय द बिजनेस। आपको पता है सोशल ऑडिट है क्या? सिंपल वे में बता दिया, एग्जामिनेशन करना सोशल वर्क, जो भी हमने सोशल वर्क किया है, ठीक है, बिजनेस ने, उसका जो एग्जामिनेशन करना, उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसकी एक्यूरेसी चेक करना, डेट इज अ सोशल ऑडिट। ओके, ऑडिटिंग इज डन बाय चार्टेड अकाउंटेंट। अब आपसे पूछ ले ऑडिटिंग कौन करता है, 4 ऑप्शन दे दे तो चार्टेड अकाउंटेंट करता है, ये आप ध्यान रख लेना, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। सोशल वर्क्स हेल्प टू इम्प्रूव द इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बता दिया, ये एडवांटेज में ही आ गया कि सोशल वर्क जो भी करते हैं वो हमारी इमेज ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूव करता है। इट इज़ कंपल्सरी फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशन हु हैव टर्न ओवर और मोर देन 1 करोड़ इक्वल्स टू और मोर देन 1 करोड़, जिसकी टर्न ओवर या सेल्स 1 करोड़ से ज़्यादा है, उसको कंपल्सरी उस ऑर्गेनाइजेशन को कंपल्सरी है ऑडिटिंग करवाना। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, चार्टेड अकाउंटेंट वाला भी आ सकता है MCQs में, और ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाला भी आ सकता है। ओके, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि परफॉर्मेंस जो डाटा है वो कैसे कलेक्ट किया जाता है, किसके थ्रू किया जाता है, और यूजर्स कौन से हैं सोशल ऑडिट के, स्टेक होल्डर्स हैं। ओके, तो ये हमारा आज का टॉपिक था, सोशल अकाउंटिंग एंड सोशल ऑडिट। ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।